गुड मॉर्निंग, बताइए। नहीं, मुझे ध्यान है HDFC AMC पर ट्रेड करा है 3,000 के आसपास। मेरे ख्याल से 2975 का स्टॉप लगाना चाहिए, 25 रुपए का टारगेट 3075। मुझे लगता है आज कल में आ जाना चाहिए HDFC AMC। के HDFC AMC ये इस समय का पहला क्विक सिंगल गाबा सर का। आई थिंक शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ फ्रेश व्यू के लिए। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग। तो हमने देखा है कि बैंक निफ्टी जो है पूरे लैकलस्टर के बाद अब जो है आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़रा दिखने को मिल रहा है। उसमें भी PSU और प्राइवेट दोनों ही ड्राइव कर रहे हैं। PSU में SBI, कैन बैंक सभी स्ट्रॉन्ग है, पर आउट परफॉर्मेंस कैन बैंक में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी नज़र है स्टॉक जो है कंटिन्यूसली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 465 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 438 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, कैनरा बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साफ दिखाई दे रही है और शिवांगी की ये टॉपिक आज की। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, चंबल फर्टिलाइजर पे हर्षिता जी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर में एक मूव हमने ऑलरेडी देखा था। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ। कल लो लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी कर सकते हैं। 344 का स्टॉप लॉस लगाइए और 375 के नेक्स्ट टारगेट होंगे चंबल फर्टिलाइजर में। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप ट्रेड लेना चाहें तो 360 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी चंबल फर्टिलाइजर 360 के कॉल के जरिए आप ट्रेड लेंगे। 20 का टारगेट है, यानी कि यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। राजेश पालवे, आप गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। हर्षिता जी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है यहाँ पे HDFC लाइफ पे फोकस करना चाहिए। काफी स्मार्ट अप मूव यहाँ पे बनते हुए दिखे ओपनिंग के बाद से। इवन पूरा सेगमेंट में SBI लाइफ में भी मोमेंटम है, तो HDFC लाइफ यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आया है, हमें लग रहा है ये स्टॉक अब 710 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 710 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 678 के आसपास। ओके, HDFC लाइव पर आपको बाय करना है। कविता जी, आपका क्विक सिंगल। या सो क्विक सिंगल होगा इंडिया मार्ट पर। एज ऑफ नाउ 2700 के लेवल्स पर है। आई बिलीव 2745 2758 के लेवल्स के लिए इंडिया मार्ट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। लो का स्टॉप लॉस रखेंगे 2670 का। ओके, इंडिया मार्ट पर एक बाय। आशीष बहिती जी, आपका क्विक सिंगल। जी, हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह रही है। हम देख रहे हैं मेटल में भी आज बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, तो हिंडाल्को में पोजीशन बनाई जा सकती है इन लेवल्स पे। 518 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की सलाह रहेगी 535 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक हिंडाल्को यानी कि मेटल साइड पर एक और तेजी का ट्रेड आ रहा है। राजेश सातपुते, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है हेवल्स पे। हेवल्स इज अ बाय। जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट है, इसका टारगेट बनेगा करीबन 1400 का, और जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वो रहेगा 1340 का। ओके, हेवल्स। अच्छा, एक बार इरेडा को वापस डिस्कस करते हैं और ज़रा एक बार स्टॉक लेकर आइए इरेडा का। और यहाँ पर देखिए, कल अपर सर्किट पे था ये स्टॉक, आज फिर क्या वहीं की तैयारी कर रहा है। 15%, 32 रुपये पर IPO आया था, 32 रुपये पर। और समझिए आप, 32 रुपये तो खैर बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट मिली होगी। 50 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी उसके बाद, और उस दिन भी ये बात हुई थी 50 रुपये पर भी कि शायद 50 से 60 भी एक अच्छा मौका होगा बाय करने का। लेकिन अब क्या यहाँ पर एक्सूबरेंस आ रही है। अब तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है प्राइस टू बुक पे HDFC बैंक के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। गुरांग सर, ये मार्केट में इस तरीके के मूव जब आते हैं तो मतलब आप कोई लॉजिक रहता नहीं है फिर। लेकिन क्या करें अब इसमें? अगर अलॉटमेंट मिल गया है तो क्या करें, खरीद लिया है पहले दिन पे तो क्या करें, और अगर नहीं खरीदा है तो क्या करें? देखिए अनुज भाई, पहले तो IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए आईरीडा में निवेश की राय दी थी हमने अनुज। और अगर समय की पाबंदी नहीं है और अगर आपको रुपयों की आवश्यकता नहीं है तो ये मात्र एक शुरुआत है। हालांकि आप जो बता रहे हैं कि मूल्यांकन को लेकर के काफी महंगा हो चुका है पिछले 3 दिन में जो चाल चली इसने, लेकिन आने वाले भविष्य में ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल्स उपलब्ध कराती है, फंडिंग उपलब्ध कराती है। और जो जानकारी हमारे पास है, जिस मात्रा में नई क्षमता खास करके
वायु और सूर्य से जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसके जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस कंपनी का। तो हो सकता है अब 2-3 दिन से चला है और मुनाफा वसूली की चपेट पे आ सकता है आजकल में, लेकिन अगर समय की पाबंदी नहीं है तो आप निश्चिंत होकर के इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। ओके और क्लियरली ये B2B से जो B2C में उतरने का प्लान था, अब उसी के बाद कल हमने देखा था वो बड़ा एक्शन आता वो, और ये एक्शन लगातार कंटिन्यू हो रहा है। 99 के लेवल्स पर आ चुका इरिडा आपके सामने स्क्रीन पर। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।